डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन इसका नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में जो हैलो एल्केन है इनको जो है हम हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन मानते हैं। यानी हैलोजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन हम मानते हैं हैलो एल्केन को। तो इसके नॉमेनक्लेचर में हम जो है प्रीफिक्स पूर्व लग्न या उपसर्ग जिसको कह सकते हैं प्रीफिक्स, इसमें हैलो वर्ड यूज करेंगे और उसके आगे जो है फिर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगी, जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, वो लिख दी जाती है। इसके लिए जो है हम हैलो शब्द जो है वो एज ए प्रीफिक्स पूर्व लग्न के रूप में जो है यूज करेंगे। ये हमारा प्रीफिक्स पूर्व लग्न हो जाएगा और उसके बाद जो है पेरेंट कार्बन चेन जनक कार्बन श्रृंखला ये लिख दी जाएगी और उसका नाम हो जाएगा हैलो एल्केन। अब अगर मोर देन वन हैलोजन है, अगर एक से अधिक हैलोजन है, मोर देन वन हैलोजन एटम, अब इसमें ये दो तरह से हो सकते हैं। अगर भिन्न भिन्न हो यानी डिफरेंट हो और समान हो, आइडेंटिकल हो। तो अगर डिफरेंट होंगे तो इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है हम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे और कैसे, जो इनकी पोजीशन होगी विद देयर पोजीशन, जो भी मिनिमम नंबर पे पेरेंट चेन में जिस कार्बन से अटैच्ड होंगे उस कार्बन की पोजीशन। अगर एक से अधिक हैलोजन एटम आइडेंटिकल है तो जो है उसके लिए अगर दो हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा। इस तरह से जो है हम उसके पहले प्रीफिक्स पूर्व लग्न जो है वो लगा देंगे और हर एक हैलोजन की पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ईच हैलोजन एटम जो है वो लिखी जाएगी। तो ये हुआ हैलो एल्केन का। अब अगर हैलो एरीन है तो इसमें
इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अगर ये हेलो एरिन है तो जो कॉमन नेम लिखते हैं उसमें तो आर्थो मेटा पैरा यूज कर लेते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में जो है हेलो एरिन्स में जो है हम इसके IUPAC सिस्टम में जो है न्यूमरल्स जो होते हैं न्यूमरल्स में आपका जैसे 1 2 3 1 3 1 4 ये ऑर्थो, ये मेटा के लिए और ये पैरा के लिए यूज करेंगे। और बाकी सारा जो इसका पैटर्न है दो आइडेंटिकल हैं तो डाई ट्राई टेट्रा, अगर डिफरेंट है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनकी पोजीशन लिखेंगे। अब अगर दो से अधिक हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, दो से ज़्यादा हैलोजन परमाणु अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हैं तो उनके जो नॉमेनक्लेचर में हर एक हैलोजन की पोजीशन लिखी जाएगी और उसके बाद जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है एरीन जो होगा वो बेंजीन है, टॉलुइन है या जो भी कंपाउंड है उस बेसिस पे उसका नाम लिखा जाएगा। अभी आपको ये कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चूज की जाती है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो पेरेंट कार्बन चेन होगी वो हम चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे हैलोजन की पोजीशन क्या है। फर्स्ट कार्बन पे है तो फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 क्लोरो, इसको एज ए प्रीफिक्स उपसर्ग की तरह लिखते हैं 1 क्लोरो। उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन की तरह लिख दी जाएगी। 3 कार्बन की चेन है तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन से ये हैलोजन लगा है तो ये सब्स्टिट्यूट के रूप में साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है हैलोजन एटम को। तो ये सेकंड कार्बन से लगा है, ये 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इस तरह से हो कोई अदर कंपाउंड तो अब जितने भी इसमें सबसे पहला काम तो जो है आप पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे। और अगर इसमें एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक से अधिक प्रतिस्थापी हो गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों को लिखा जाएगा। ये ब्रोमो और ये मेथाइल, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। एक से अगर अधिक हैलोजन एटम हो आइडेंटिकल या डिफरेंट टाइप के तो उसमें कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये कंपाउंड दिया है तो पहला काम तो जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 हैलोजन एटम है तो इसमें पोजीशन दोनों की लिखी जाएगी। दोनों ब्रोमीन एटम है, दोनों सेकंड कार्बन से अटैच्ड हैं तो इसका IUPAC नाम 2,2
और 2 हैं तो 2 के लिए डाई ब्रोमो प्रोपेन। अदर मल्टीपल बॉन्ड या अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें प्रेफरेंस का ऑर्डर देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड जो है लिखा है, तो अब देखिए इसमें सेकंड कार्बन पे ये हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूट है। अगर हम इधर से काउंट करें और इधर से काउंट करें तो ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, प्रतिस्थापी लगे हैं और मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, उसको वरीयता देते हैं, और जो पेरेंट कार्बन चूज करेंगे उसकी नंबरिंग हम जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम नंबर या जिधर से नियरेस्ट नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अब ये यहाँ पे 4th कार्बन पे हेलोजन है, तो इसका जो नेम होगा वो 4 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन, तो रूट वर्ड मूल शब्द या मूलाक्षर हो जाएगा पेंट। 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब मान लीजिए ये कंपाउंड हो, तो इसमें एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 4 हेलोजन एटम लगे हैं और एक ही कार्बन से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले बी आएगा, देन सी आएगा, देन एफ, देन आई। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। अगर एक से अधिक आइडेंटिकल टाइप के हों, यहां देखिए 2 कार्बन की चेन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हमारी 2 कार्बन की है, ये 1 लिखा है, डबल बॉन्ड नहीं है। अब नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं क्योंकि हर पे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और सभी आइडेंटिकल हैं 6। तो इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, जितने भी प्रतिस्थापी हैं, हर एक की पोजीशन लिखी जाती है। फर्स्ट कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं, सेकंड कार्बन से 3 क्लोरीन, तो हर एक क्लोरीन की पोजीशन लिखेंगे 1 1 1 2 2 2। अब इसमें टोटल 6 एटम है, 6 एटम है हेलोजन के, तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो इथेन। अब एरोमेटिक में देखिए कुछ, जैसे हेलो एरिन में तरीका लिखने का वही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये Cl है, तो ये क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो अब यहां से देखिए अगर ये क्लोरीन एटम ना होता तो ये होता टॉलुइन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो नाम जो है हमें लिखना होगा 2 क्लोरोटॉलुइन भी लिख सकते हैं, इसका जो IUPAC नेम, क्योंकि टॉलुइन है इसको हम प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, 2 क्लोरो टॉलुइन। और अगर दोनों को सब्स्टिट्यूएंट अगर कंसीडर करें तब नाम जो है लिखने में इसको, तब इसको हम फर्स्ट कार्बन
एज्यूम करेंगे क्योंकि C हमें पहले लिखना है और M बाद में लिखना है, तो हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इस कार्बन को सेकंड कंसीडर करेंगे बेंजीन रिंग के। तो इसको जो है जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हैलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है तो जो बेंजीन रिंग होगी वो हमारी एज ए सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन कंसीडर की जाएगी। यहाँ एक कार्बन है तो इसका नाम क्लोरो और इसको हम एज ए फेनिल ग्रुप कंसीडर करेंगे, क्लोरो फेनिल मीथेन, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। इस तरह के और एक एग्जांपल देखिए एरोमेटिक के। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, तो जब हैलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा तभी वो हैलोएरीन होगा, अदरवाइज ये जो हमारा ग्रुप लिखा है ये C6H5, ये ग्रुप C6H5 फेनिल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। और जैसे हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर करते हैं ठीक उसी तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लीजिए 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पर ही हमारा हैलोजन और सेकेंड पे ही फेनिल सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे 2 क्लोरो 2 फेनिल ब्यूटेन। अब अगर हैलोएरीन में मोर देन 1 हैलोजन एटम हो तो इसको हम लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। 2 से अधिक हो जाए अब इसमें नंबरिंग करते समय ये ध्यान दिया जाता है बेंजीन रिंग में 6 कार्बन के रिंग है कि वो मिनिमम नंबर पर आए, ये चीज ध्यान दी जाती है। तो अब इसमें देखिए अगर हम यहां से काउंटिंग करें तो 1 2, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 4 6 आएगा, 1 2 4 6। अब अगर हम यहां से इस साइड से काउंटिंग करें सेकंड 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 5 इनका सम लेन जो है निकाल लीजिए, ये 13, इसका सम 11। तो जो सेकंड काउंटिंग जो हमने सर्कल बना के लिखा है ये मिनिमम नंबर पे आ रहा है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज या इधर से 1 2 3 5 इधर से काउंट करें, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 5, 4 हैलोजन है तो टेट्रा क्लोरो बेंजीन। एरोमेटिक रिंग में भी ये चीज ध्यान देनी पड़ती है कि जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कार्बन के
से अटैच्ड हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन एटम आया है, वो किस तरफ से वो मिनिमम नंबर पर आएगा, किस तरफ से नज़दीक आएगा, ये भी ध्यान दिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। अब इसमें हेलो एल्केन की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड। हैलोजन एटम ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन कार्बन एटम। तो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड बनेगा उसमें पोलैरिटी आएगी। क्यों आएगी? इस शेयर्ड पेयर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी ओर थोड़ा सा पुल कर लेगा, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये आप जानते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और साइज इंक्रीज करता जाता है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, आयोडीन सबसे बड़ा आइटम होता है। तो इसमें कार्बन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? वो इंक्रीज करती जाएगी। बंध की जो लंबाई होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक जाने में। बॉन्ड एंथैल्पी, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज करेगी। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं, पहले हम कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन। तो इसमें बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई पिकोमीटर में है ये 139, 178, 193, 214। इसका रीजन क्या है? ये पोलैरिटी ध्रुवता जो है कार्बन और हैलोजन के बीच, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जब ये हाई होगा, अधिक होगा, तो इसमें पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, और जब इनमें पोलैरिटी ज़्यादा आएगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बंध ऊर्जा, बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये किलो जूल पर मोल में है, बंध ऊर्जा। इसकी जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको जो है डी बाई में रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट। ये 1.847
1.860, 1.830 और 1.636 होता है। इसमें फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट जो है ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का कार्बन क्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन के ड्यू टू ए स्मॉल साइज, छोटे आकार के कारण जो है इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब यहां से कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में ध्रुवता होगी, पोलैरिटी होगी। क्यों होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। बॉन्ड लेंथ आपने देख लिया, जिसकी बॉन्ड लेंथ जो है छोटी होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी लार्ज होती है। स्मॉलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसमें जो है जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, तो जो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो एल्किल आयोडाइड, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड, देन एल्किल फ्लोराइड, ये इसका ऑर्डर होगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ कार्बन और हैलोजन की इस पे डिपेंड करेगा और इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। और इसमें जो बॉन्ड पोलैरिटी जो होगी, बॉन्ड पोलैरिटी बंद ध्रुवता या ध्रुवणता वो हम डाइपोल मोमेंट से देखेंगे। तो इसमें फ्लोरीन की साइज जो है वो छोटी होने के कारण उसकी जो है डाइपोल मोमेंट स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। तो जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, CH3Cl की सबसे अधिक होगी, जबकि होना चाहिए CH3F का। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण ये इसका एनामलस बिहेवियर है, ये इसका जो है अब सामान्य गुण है फ्लोरीन परमाणु का। तो ये इसकी बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें जो रिएक्टिविटी होती है, हैलो एल्केन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपको तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब हैलोजन मॉलिक्यूल किस टाइप का है, यानी जो हैलो एल्केन है वो आपका कैसा है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, इस पे भी जो है रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर तो ये होगा, जो दूसरा जो ऑर्डर होता है इसमें वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और 1 डिग्री में भी जो है मेथाइल जो है सबसे लीस्ट होगा, एल्किल हैलाइड। ये इनकी रिएक्टिविटी का जो है वो ऑर्डर होगा, ये ऑन बेसिस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल, जो उसके मॉलिक्यूल हैं। और अगर केवल प्राइमरी है, मान लीजिए ऑल आर प्राइमरी हैलो एल्केन, तो उसमें जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, जिसका बॉन्ड इजीली एलिमिनेट होगा, मतलब ब्रेक होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। वो आप इंडक्टिव इफेक्ट से, प्रेरणिक प्रभाव से देख करके बता सकते हैं आसानी से, कितनी जो है पोलैरिटी है, इस पे वो डिपेंड करेगा।
Thanks for watching this video.